इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। हाँ, अपनी बीवियों से नहीं, अपनी बांदियों से, लौंडियों से नहीं। अरब के अंदर लौंडी चलती थी, आज के ज़माने में नहीं है। अरब के अंदर लड़कियां खरीदी जाती थी और बेची जाती थी पहले, तो इसलिए जो खरीद ली जाती थी पैसा देकर, जिसको हमने खरीद लिया वो हमारी लौंडी हो गई। अब लौंडी से बीवी वाला काम लिया जा सकता था, उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। लेकिन अब चूँकि पूरी दुनिया के कानून की नज़र में लड़के और लड़कियों का बेचना एक कानूनी जुर्म बन गया है, इसलिए अब नहीं। उस ज़माने में जब लड़कियां खरीदी और बेची जाती थी, ये आयत नाजिल होती है। लिहाजा दो, यानी एक तो अपनी बीवी से अपनी शर्मगाह की हिफाजत नहीं कर सकते, नहीं करो, और लौंडी से, इन दो की इजाज़त दे दी गई। इनके साथ अगर नहीं करते हो तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन इनके अलावा फमन इब्तगा वरा ज़ालिका फउलाइका हुमुल आदून, अगर इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता इख्तियार किया, बीवी को छोड़कर कोई दूसरा रास्ता इख्तियार किया, तो तुम ही हद से आगे गुजरने वाले हो, हद से आगे सरकशी करने वाले हो, आदून हद से तजावुज करने वाले हो। हद से तजावुज समझते हैं? बाउंड्री को क्रॉस करने वाले हो, लाइन को क्रॉस करने वाले हो। फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर, इन चीज़ों ने जहां कुछ फ़ायदा किया है तो बहुत नुकसान भी किया है। आज तो ये बहुत अच्छा ज़रिया बन गया है, जुड़े हुए हैं लोग, और मर्दों से ज़्यादा, लड़कों से ज़्यादा लड़कियां भी जुड़ी। मुझे मालूम है कि मेरी तकरीर का हश्र क्या होगा, मेरे कह देने से तुम छोड़ थोड़ी दोगे, वो तो मुझे मालूम है। और क्या 20 साल से आप छोड़े बैठे हैं क्या? लेकिन बताना मेरा फर्ज है, बता रहा हूं। नुकसान भी हुए, लेकिन हमें सोचना है। इमाम इब्ने सीरीन का नाम सुना है? अल्लामा इब्ने क़य्यिम ने अपनी किताब सिफ़तुस सफ़वा के अंदर नकल किया, बड़ा मशहूर वाक़या। इमाम इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह मायानाज़ बुजुर्ग, कपड़े का काम करते थे। कपड़े का काम, फेरी समझते हैं ना? फेरी, कपड़ा अपने सर पर कपड़े की गठरी लादी और गांव गांव जाकर कपड़ा बेचते थे। कपड़ा लोग बुलाते थे, जरा कपड़ा दिखाओ, हाँ पसंद आया तो ले लेते थे। इमाम इब्ने सीरीन कपड़े का काम करते थे। उन्हीं के इलाके, उन्हीं के गांव से सटा हुआ दूसरा गांव था, वहां एक बेवा औरत रहती थी। और सुनिए नौजवानों, तुम्हारे लिए वाकया, वहां एक बेवा रहती थी। जवानी में ही उसका शौहर इंतकाल कर गया था। उसकी लौंडियों को, उसकी खादिमाओं को अपनी मालिकन की नीयत बद का पता था कि हमारी मालिकन बदचलन है, बैड कैरेक्टर है, मालूम है। उस बेवा औरत ने अपनी लौंडी, अपनी बांदी से ये कह दिया था, अगर कोई नौजवान और खूबसूरत लड़का तुम्हें दिखाई दे तो उसको किसी तरह मेरे घर तक पहुंचाओ। तो उस लौंडी ने इमाम इब्ने सीरीन का नाम पेश कर दिया। बड़े खूबसूरत हैं, बुजुर्ग हैं। बुजुर्ग का मतलब ये नहीं होता कि बुढ़ा हो। बुजुर्ग का मतलब इल्म के अंदर बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, बहुत पहुंचे हुए आदमी हैं, और हैं बहुत खूबसूरत, और कपड़े का काम करते हैं। तो कहा ठीक है, उनको कपड़ा ये कह दीजिएगा कि तुम, हमारी मालिकन आपसे कपड़ा खरीदेगी। ए भैया, जिसको उठ के जाना हो यहाँ से चला जाए, ये बीच में खड़े होकर डिस्टर्ब मत करो। सर्दियों के दिन में जब 1 बजे टाइम देंगे तो यही हाल होगा ना। आप तो फिर भी हिम्मत वाले बैठे, कल तो 1/4 चले गए, 1/4 रह गए थे, चौथाई बकिया सब चले गए थे, उठ के बहुत ज़्यादा थे। लेकिन इतनी सर्दी थी कल कि जब तकरीर ख़त्म हुई तो 1/4 ही रह गए, सिर्फ चौथाई। सुनिए, उसकी मालिकन ने कहा कि उनको लेके आओ और कह देना कि मेरी मालिकन कपड़ा खरीदेगी। इमाम इब्ने सीरीन जब उस गांव से गुजरे तो
उस बेवा की खादिमा ने, बांदी ने कहा कि हमारी मालिकन आपसे कपड़ा खरीदेगी, वो आपको बुला रही है अपने घर के अंदर। ये जाते हैं कि चलो कपड़ा खरीदना तो अच्छी बात है, चले मैं तो कपड़ा बेचता ही हूँ, चले गए। घर आ गया, दरवाज़ा खोला, बांदी ने, लौंडी ने कहा देखिए मेरी मालिकन है, उनके कमरे में मेरी एंट्री नहीं है, आप जाइए, मैं यहीं तक हूँ। उन्होंने दूसरा दरवाज़ा खोला, आवाज़ आई आ जाओ, दूसरा दरवाजे के अंदर भी चले गए। देखा एक और दरवाज़ा है, कहा उसको खटखटाया, कहा आ जाइए अंदर। उन्होंने उसको भी खोला, अंदर खूबसूरत औरत सेक्सी कपड़े पहने हुए बैठी हुई। ये अपने कपड़े की गठरी खोलते हैं, जी बताइए मैं और कौन सा दिखाऊं, उसकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं। नेक आदमी सीधे साधे, हाँ ये देखिए। अब वो देख के कहती हटाओ ना, अरे सुनो ना, दिल लगी की बातें करने लगी। और ये बेचारे कपड़े की गठरी खोलते 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 थक गए। उसने कहा अरे बंद करो, जितने का तुम्हारा कपड़ा है उससे ज़्यादा मैं तुम्हें पैसा दे दूंगी। तो कहें क्या मतलब है? तो डायरेक्ट बोलती उदनु मिन्नी, मेरे करीब आइए, इशारा है मेरे साथ मुजामियत कीजिए। और वो हाथ पकड़ के खींचने लगी, हट। उन्होंने कहा देखो मैं शोर कर दूं, लड़कियों के पास यही चारा है, मैं शोर अभी कर दूंगी फिर क्या होगा? बड़े अजीब हो, ये मर्द की ज़ात भी बड़ी अजीब है। औरत और मर्द में अगर लड़ाई हो जाए रास्ते में, और मर्द अगर किसी औरत को मार दे तो क्या कहेंगे? बड़ा जालिम मर्द है। एक लड़की को मार रहा है और लड़की किसी मर्द को मार दे तब भी क्या कहेंगे? ज़रूर इस कमीने ने कुछ किया होगा तभी मारा है। दोनों सूरतों में बेचारा मर्द ही पिसता है, हर हाल में। यही हाल वहां था, क्या करें? उसने कहा करीब आइए ना। अब इतनी जल्दी भागे कैसे? ये शोर करने के लिए तैयार। इनके दिमाग में एक आइडिया आया। सिफत उस सफ़ा में अल्लामा इब्न क़य्यिम ने नकल किया। इनके दिमाग में एक आइडिया आया, कहने लगे अच्छा ठीक है, तुम जो चाहती हो वो मैं पूरा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे बहुत सख्त क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत है, लैट्रीन लग रही है, मुझे पायखाने की ज़रूरत है, लैट्रीन की। वो मुझे बताइए कहाँ है? उसने कहा ऐसे जाइए ऊपर, और ऊपर जाकर आप लेफ़्ट में चले जाइए, वहाँ लैट्रीन बनी हुई है, जाइए फारिग होके आइए। ये जाते हैं तो क्या देखते हैं? लैट्रीन तो बनी है, लैट्रीन के बगल में ही बाथरूम यानी गुस्ल खाना भी है, और गुस्ल खाने ही के साथ किचन बना हुआ है, और किचन से एक नाली निकली हुई है, नाली। बस ये उसी नाली के पास बैठ गए और देखा कि बहुत गंदी नाली है, और उसके अंदर काली काली जो गंदगी होती है नाली की, वो ठीक है। उन्होंने कहा मेरा मकसद हो गया। इन्होंने डाला हाथ उस नाली में और निकाली नाली की गंदगी और कपड़ों पे मलना शुरू कर दिया, और वही गंदगी लेकर अपने मुंह पे और आ गए इसी हाल में नीचे उस औरत के पास। किसका मोबाइल है भैया? मोबाइल या तो बंद करो भैया। कौन? इफ्तिखार आलम है, उनका फ़ोन आ रहा है भैया आपके पास। गंदगी लगा। अब वो उसके पास आए, चलो कहाँ करना है तुम्हारे साथ गलत काम, चलो। वो कहते हैं दूर, हट 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 है, ये क्या हट? ना 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 बताओ कहाँ है? वो हट रही है, जल्दी से कपड़े की गठरी उठाई और भागे। फ़खारा जहारी बन, ये अल्फाज है सिफत सफ़ा के। भागते हुए निकले और सीधे अपने गांव में आए। कुआं जहां देखा वहीं पर उठ के उन्होंने मुँह हाथ धोया और सीधे घर पहुंचे। उनकी बीवी ने कहा ये क्या हालत बनाई? पूरा वाक़या सुनाया। बीवी खुश हुई, अल्लाह का शुक्र है आपने बचा लिया अपने आप को। बीवी तो खुश होगी ही, आपने बचाया, अल्लाह ने बचा दिया आपको। क्या लोग थे, नौजवान थे, खूबसूरत औरत थी, बुला रही है, दावत दे रही है, आओ। और अपने आप को जिना से बचाने के लिए नाली की गंदगी इन्होंने अपने
चेहरे पे मल ली, लेकिन अपने आप को गुनाह से बचा लिया। और वो औरत ज़िंदगी भर नफरत कर, हट उससे नहीं मिलेंगे, बड़ा गंदा है, हट हट हट।